हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। तो आइए हम आज बात करते हैं क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 सॉइल। ठीक है ना। तो आप बने रहिए। यदि आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि ये जो आप करते हैं इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करके नए नए वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं। सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है ना। जिस प्रकार से जो कोल का आपने नाम सुना है, कोयला जो होता है वो जिस प्रकार से वो एक यूनिक चीज होता है, अनोखा होता है, इससे वो मृदा में, तो उसी प्रकार से क्या होता है, वो खदान से निकलता है। उसी प्रकार से जो ये मृदा है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ये प्राकृतिक क्या है, स्रोत है, जो कि ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इट सपोर्ट्स द ग्रोथ द प्लांट बाई होल्डिंग द रूट फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जो ये मृदा है, जो सॉइल है, ये काम क्या करता है कि प्लांट्स को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। और ये क्या करता है कि फॉर्मली यानी कि दृढ़ पूर्वक, ठीक है ना, ये जो फॉर्मली आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, रूट को दृढ़ता पूर्वक से पकड़ने में भी सहायक होता है। दूसरी बात यह है कि ये वाटर सप्लाई करता है। ठीक है ना। वाटर को सप्लाई करने के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स देता है, यानी कि पोषक देने का भी कार्य करता है। ठीक है ना। जो ये मृदा है ये पोषक देने का भी कार्य करता है। इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। और क्या है, इसमें जो मृदा है इसमें कई ढेर सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव हैं वो अपना निवास स्थान बना कर रहते हैं। ठीक है ना। वो मृदा में ही अपने, जैसे अर्थवर्म हो गया, इसी तरीके से तमाम प्रकार के जो वो हैं ऑर्गेनिज्म हैं वो इसमें निवास स्थान करते हैं। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए बहुत ही इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। यानी कि ये क्या है, जो एग्रीकल्चर है उससे क्या क्या प्रोवाइड होता है, क्या क्या प्राप्त होता है। फूड तो ये मतलब कि प्राइमरी हो गया, सबसे मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी होता है फूड। ठीक है ना। फूड हो गया, फिर आपका ये क्लोथिंग हो गया, यानी कि जो रेशम होते हैं उसे क्या होता है, धागे बनते हैं, उसी से क्या होते हैं, कपड़े तैयार होते हैं, क्लोथिंग होते हैं। एंड शेल्टर फॉर ऑल, मतलब कि शेल्टर यानी कि सभी के लिए क्या होता है, शेल्टर जो आश्रय होता है, जगह होता है। जिस प्रकार जैसे मतलब कि मढ़ा वगैरह गांव में होता है नहीं, आपने मतलब मड़ई का नाम सुना होगा, मतलब आप सभी यदि गांव से होंगे तो। ठीक है ना। और बहुत से ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं, बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं, वो क्या करते हैं, उसमें अपना निवास स्थान बना के रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, soil is thus an inseparable part of our life। इस प्रकार से जो सॉइल है इनसेपरेबल, यानी कि ये क्या है, जो मृदा है ये हमारे जीवन से ये अलग नहीं है। क्या है, हमारे जीवन से ये अलग नहीं है। ये क्या है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, भाग है। ठीक है ना। The earth fragrance of soil after the first rain is always refreshing। अच्छा, द अर्थ फ्रेगनेंस यानी कि जो अर्थ है, जो जो भूमि है, पृथ्वी है, उसका जो फ्रेगरेंस होता है यानी कि खुशबू, पहले ही जब वर्षा होती है, बरसात होती है, तो वो उसका फ्रेगरेंस आता है, यानी कि ठीक है, वो भी कैसा आता है, फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन। ठीक है, यही कह रहा है, रिफ्रेशिंग यानी कि अच्छा खुशबू आता है। जैसे मतलब कि पहले ही बारिश होती है, ठीक है ना, बरसात पहले होता है, तो जो अर्थ है, जो उसकी मतलब कि भूमि होती है, वहां से क्या होता है, अच्छा खुशबू आता है। ठीक है ना, बहुत सुगंधित होता है। अब चलिए बात करते हैं सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल टीमिंग माने, टीम माने कि आप तो जानते हैं टीम। ठीक है ना। ये क्या है कि लाइफ के साथ, जो सॉइल है ये लाइफ के साथ क्या है, टीम मतलब कि बना के अपना कार्य करता है, टीमिंग करता है। ठीक है ना। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन क्या हुआ कि बूझो ऑब्जर्व, अच्छा,
बूझो और पहेली। एक दिन ये देखते हैं कि जो अर्थवर्म है वो पृथ्वी से, वो मृदा से एक दिन वो जो केचुआ होता है वो बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉइल। और जो पहेली है वो वंडर्ड हो गया, ठीक है ना, जो पहेली है वो वंडर्ड हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। अच्छे बताइए, जिस प्रकार से जो ये अर्थवर्म है ये पृथ्वी की ये मृदा से जो अर्थवर्म है ये निकल के आ रहा है, इसी प्रकार से, ठीक है ना, और भी जो जीव है वो भी तो अंदर होंगे, है कि नहीं। तो ये पहेली वंडर्ड हो गई। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आइए इसको हम जानते हैं। एक्टिविटी 9 जो क्रियाकलाप है 9.1 है, ठीक है ना। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। और क्या कह रहा है, कलेक्ट सम सॉइल यानी कि कुछ मृदा को एकत्रित करिए और उसको क्या करिए, सावधानी पूर्वक देखिए। यू कैन यूज ए हैंड लेंस। और क्या करेंगे आप, एक हैंड लेंस का भी प्रयोग करेंगे। हैंड लेंस यानी कि लेंस जो होता है उसका भी आप प्रयोग करें। एग्जामाइन इच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल। और देखिए यहाँ पे तो वो जो चित्र है वो दिखाया नहीं गया, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जामाइन इच मतलब प्रत्येक सिंपल का क्या करें, एग्जामाइन करें, उसको टेस्ट करें, परीक्षण करें, ठीक है। फिल इन द टेबल यानी कि टेबल में भरें। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड मतलब कि अपने फ्रेंड के बारे में जो आपने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया, जो देखा, आप अपने दोस्त के साथ क्या करें, बातचीत करें, डिस्कस करें, ठीक है ना। चलिए, आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। अच्छा, आप ये देखिए कि जहां से आपने मृदा को कलेक्ट किया था, एकत्रित किया था, क्या आपके दोस्त भी वहीं से कलेक्ट किए थे। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वेज। बूझो और पहेली ये जो मृदा है उसको कई तरीके से क्या किए, यूज किए, उपयोग किए, ठीक है ना। दे इंजॉय प्लेइंग विथ इट। और उनके साथ जो मृदा उन लोगों ने कलेक्ट किया उनके साथ बहुत ढेर सारा एंजॉय किया, मजा किया, है कि नहीं। इट इज ए ग्रेट फन इंडीड। और उन लोगों ने बहुत ही आनंद लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।